जय हिंद दोस्तों। हमने जीके जीएस का न्यू बैच स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत मैंने आपको पॉलिटी कवर करवाई थे। पॉलिटी के अंदर मैंने बहुत से टॉपिक आपको करवाए थे। इससे पहले मैंने आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका आपको कवर करवा दी है। आज की क्लास में हम देखेंगे विधायिका। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो विधायिका की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमें दिया गया है। देखते हैं क्या प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। पहला कथन दिया है इसमें, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। बिल्कुल ठीक है, पहले ही क्या थी, एक तदर्थ समिति थी। ठीक है, तदर्थ का मतलब होता है कि अभी संविधान में चीज नहीं है। दूसरा है, कोई लोकसभा के सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपका कोई अन्य लोकसभा के सदस्य के प्रति कोई भी शिकायत यहाँ पर कर सकता है। तो इसका मतलब भी दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कथन क्या दिया है, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो इसका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बात को न्यायाधीन होगी तो कौन सुप्रीम कोर्ट वहां पर बात करेगा। तो यानी कि ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यानी कि 1 और 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 368 आपको याद होना चाहिए और भाग 20। ठीक है, आर्टिकल 368 और भाग 20, इसमें क्या क्या बात कही गई है, संविधान संशोधन की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, अगर भारत संविधान संशोधन कर सकता है तो 3 चीजें पे वो कर सकता है। पहला तो क्या कर सकता है, किसी चीज को अपने संविधान में जोड़ सकते हैं, इसी को बोलते हैं परिवर्तन। ठीक है, या फिर किसी चीज को परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है, या फिर किसी चीज को यहाँ पर खत्म कर सकता है। ये तीन अधिकार भारत के संविधान में 368 के अनुसार भारत को मिल सकती हैं। संविधान संशोधन भारत ने कहाँ से लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में विशेष प्रक्रिया कहाँ पे मिलेगी आपको देखने को, आर्टिकल 109 में। दूसरा है, धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता, ये भी आपको बिल्कुल ठीक है। एक बार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आ सकता है। अगर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको दोबारा वापस नहीं भेज सकती है। ठीक है, उसके 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा को वो बिल अपने आप ही पारित हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु उसे स्वीकार नहीं कर सकती है। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 आपके बिल्कुल ठीक है। तो चौथा कथन भी हमें दिया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, नहीं, लोकसभा द्वारा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। तो 1 2 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब क्या कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हम हटा रहे हैं, तो उस वक्त लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो क्या कर सकता है, पीठासीन नहीं होगा। हाँ, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो बोल सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा, क्यों, मत भी वो दे सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि केवल एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसे विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। व्यवगत का मतलब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर कोई लोकसभा में बहुत लंबे तरीके से कोई विधेयक क्या हो रहा है, लटका हुआ कोई विधेयक है, तो क्या वो खत्म हो जाएगा। तो पहला कथन आपका क्या है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर होगा तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। हाँ, यहाँ पर भी वो समाप्त हो जाएगा। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन दिया है, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर क्या व्यवगत हो सकता है, नहीं। अगर एक बार राष्ट्रपति आ गया, तो राष्ट्रपति ने अगर कह दिया संयुक्त अधिवेशन इसमें कर लो करिए, तो उसके बाद अगर लोकसभा का विघटन हो भी जाता है तो राज्यसभा उसको पास कर देगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है,
भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के शतावसान के लिए मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तो पहला ही आपका क्या है, पहला ही आपका गलत दिया है। ठीक है, आप भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की परामर्श लेना अति आवश्यक है। तो पहला आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। सदन का सत्रावसान सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। तो दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। तीसरा है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको समझते हैं। पहला दिया है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित स्वीकृत कर सकती है नहीं। अगर एक बार वित्त विधेयक अगर लोग राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा को उसको क्या करना होगा, पास करना ही करना होता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। तो दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन दिया है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होती है। तो ये आपका भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वित्त विधेयक अलग होता है, धन विधेयक अलग होता है। ठीक है, दोनों का आपको याद होना चाहिए। तो आपका 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सभा की अन्य शक्तियां हैं? आपात राज्यसभा लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा की जो एक केवल लोकसभा ऐसी शक्तियां जो केवल लोकसभा के पास है। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, तो इसमें राज्यसभा भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये तो नहीं होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये केवल लोकसभा के पास होता है, ना कि राज्यसभा के पास। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। आपात की घोषणा तो राष्ट्रपति भी कर सकता है। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तो राज्यसभा से भी चल सकता है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो केवल 2 आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने को रोकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कानून है कि अगर कोई भी संसद का जो भी कोई भी लोकसभा का प्रत्याशी होगा, 2 जगहों से सीट लड़ सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा से नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। 1991 में लोकसभा चुनाव श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक था। उसके बाद क्या हुआ था, इनका पूरा उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी के उन निर्वाचन क्षेत्रों का उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसकी खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ। ये भी आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा गया था और यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। आप लोग एक बार देख लेना इसमें कौन सा आपका सही है। ठीक है, लेकिन आंसर तो आपका बी ही होएगा, लेकिन यूपीएससी ने इसको डिलीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो वो दिल्ली में करे, राष्ट्रपति चाहे तो वो महाराष्ट्र में करे, राष्ट्रपति की मर्जी वो कहीं पर भी कर सकता है। ठीक है, भारत का संविधान 1 वर्ष के संसद में 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चला जाना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि सत्र का 3 सत्र होते हैं, यानी कि पहला सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और एक शरद में शीतकालीन सत्र आता है। 3 सत्र होते हैं, तो कंफर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि तीनों की 3 सत्र चलाने अति आवश्यक है, तो कहीं पर अनिवार्य संविधान में लिखा नहीं कि तीनों के 3 सत्र चलाने अति आवश्यक है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलना आवश्यक है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपका आंसर 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला कथन दिया है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम विधान परिषद की। तो विधान परिषद में टोटल 5 क्षेत्र से चुनने का अधिकार होता है। पहला होता है आपका किसको? पंचायत को। ठीक है, पंचायत 1/3 आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। अगर जिस राज्य में अभी विधान परिषद होगी तो वहां पर सदस्य चुनने का अधिकार किसको होता है? जो 1/3 चुनेगा वो कौन चुनेगा? विधानसभा। ठीक है, 1/3 कौन चुनेगा? ये पंचायत चुनेगी। 1/6 ये कौन चुनेगा? राज्यपाल चुनेगा। और 1/12 कौन चुनेगा? ये स्टूडेंट चुनेंगे, जो जिसने एमए एमएससी कर रखी है, जो ग्रेजुएशन है, जिसने पीजी किया हो। और 1/12 तो टीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये लोग चुन सकते हैं। 5 आपको याद होने चाहिए। तो आपका जो आंसर है ए और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, संसद की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक आपका किस अधिवेशन में संयुक्त बैठक आपका कहाँ पे किस आर्टिकल की बात करता है? तो आर्टिकल 108 में। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। 109 मतलब धन विधेयक की बात करता है, लेकिन 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन है। तो पहला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। कभी कभी अगर स्पीकर मौजूद ना हो तो कौन करेगा? तो इसका जो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है वो करेगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति करता है, ना कि सभापति। ठीक है, तो यानी कि आपका कौन सा सही है? तो केवल दो सही है। तो केवल दो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सातवीं चुनाव, एक तरफ आपको लोकसभा दे रखा है, एक तरफ आपको चुनाव वर्ष दिया है। सातवीं लोकसभा का चुनाव जब 1982 में हुए थे, तो पहले ही आपका गलत दिया है। 1980 में हुए थे। ठीक है, जब इंदिरा गांधी यहाँ पर बनी थी, इंदिरा गांधी 1980 में चुनाव हुए थे। ठीक है, तो यानी कि आपका पहले का 1980 यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वीं 1996 में ये ठीक है, 9वीं 1989 में ठीक है, और 13वीं 1999 में ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। गोवा में 40 सीटें हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यूपी में 403 सीटें हैं, बिल्कुल ठीक है। मणिपुर में आपका 62 नहीं बल्कि 60 सीटें, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो कौन करेगा? आपका लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22। 22 में से 15 आपका लोकसभा से होंगे और 7 आपके राज्यसभा से होंगे। ठीक है, तो लोकसभा, और इसे इसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? आपका विपक्ष का नेता, जो इसका क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर यदि होगा। ठीक है, तो यदि उपाध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्षता कर रहा हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा हो, तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। वो कौन सा अधिकार प्राप्त है, इसकी यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका अधिकार प्राप्त होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पर बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है। नॉर्मल तो मतदान नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कहीं पर बराबरी अगर हो जाएंगे तो वहां पर मतदान करने का अधिकार किसके पास होगा? उपाध्यक्ष के पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो संसद के दोनों सदनों के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत होता है? सत्र अवसान, सत्र आहूत। अवसान का मतलब इसको बैठक को खत्म करना, और आहूत का मतलब बैठक को बुलाना। तो ये काम करते हैं आपके कौन? राष्ट्रपति जी, ऑप्शन नंबर सी। और स्थगन करने की बात आएगी तो वहां पर लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि उसकी राय है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? ठीक है, अगर लोकसभा में बात करें तो आर्टिकल 331 आपको याद करना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 331 के तहत यहाँ पर दो जो एंग्लो इंडियन था उनको चुनने का अधिकार किसका था? राष्ट्रपति का। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन आया था, इसके तहत इसको पूरा क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, और अभी आपका आर्टिकल 333 है, जहां पर विधान परिषद में एंग्लो इंडियन की बात कही गई थी। ठीक है, तो वहां पर भी यहाँ पर हटा दिया गया है इसको भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है? तो यूपी में सर्वाधिक आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीट है, तो आपको ये आपको कमेंट करके बताने कि यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें, दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो केवल आर्टिकल 249 में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आर्टिकल 312, एक आर्टिकल 249, ये दोनों में विशेष शक्ति किसके पास होती है? राज्य सूची के पास होती है। तो आर्टिकल 249 में कहता है कि राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाएगा? ये बनाएगा आपका राज्यसभा बनाएगा। ठीक है, और पूरा अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है। लोकसभा के पास उतना अधिकार यहाँ पर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो पहले बात करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। जब हम नई संसद यहाँ पर गठन होती है, तो यहाँ पर जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जब नए सदस्य होते हैं, तो वहां पर उनको शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। अब प्रोटेम स्पीकर बनता कौन है? जो सदन में, तो जो सबसे बुजुर्ग होगा, मतलब सबसे बड़ा जो नेता होगा, जो बड़ा सांसद होगा, उसी को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो यानी कि तो 2025 में कौन था? भर्तृहरि मेहताब, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर कौन था 2025 जो 2022-23 में, तो कौन था? भर्तृहरि मेहताब था। ठीक है, 2024 में, सॉरी। ठीक है, 2024 में याद रखना। तो यानी कि जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का संख्या कितना होता है? तो इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 110, 1/10। यानी कि अगर हमारे टोटल कितनी सीटें हैं हमारी संविधान में? 543 लोकसभा की सीटें हैं। इसका हमें 10% निकालना होगा, तो 10 से भाग करना होगा। इसका मतलब तो लगभग 55 सीटें हमें चाहिए। अगर 55 लोग आएंगे तभी हमारे क्या होगा? लोकसभा का कोरम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये आपका द्वितीय वाचन में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काल आपका प्रश्नकाल होता है, दूसरा काल आपका पहला आपका दूसरा आपका शून्यकाल होता है, वहीं पर होती है आम बहस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो एसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसटी की बात सर्वाधिक सीटें एमपी के पास है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितनी सीटें यहाँ पर? 6 सीटें यहाँ पर एमपी के पास है। ठीक है, बिहार के पास एसटी के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है, ना ही गुजरात के पास है, ना ही यूपी के पास है। ठीक है, किसकी बात है? लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, अब जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं, उपयुक्त में से कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना ही इनके पास एसटी में आरक्षण है, ना ही इनके पास एसटी में कोई आरक्षण है। तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 27 है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? स्थगन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। विघटन भी हो सकता है, अगर लोकसभा का विघटन हो गया तब भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। शत्रवावसान हो जाएगा तो तब भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो इसको कौन नियंत्रित करेगा? तो इसको नियंत्रित करने का जो काम करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 29 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो कौन चुनता है इनको? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहे इनके साथ एकमात्र नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में जो एम वेंकैया नायडू थे वो भी 2 साल तक लगातार रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो बाकी कथन आपके बिल्कुल ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 31 है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर आप बी को एक बार ध्यान से पढ़िए
केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो ये आपका बिल्कुल आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो तीन चीजें होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलांकर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार थी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी महिला कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। तो मीरा कुमार, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है तो मीरा कुमार किस सत्र से थी? तो या 15वीं से थी। ठीक है, 15वीं नंबर की लोकसभा थी। और जो ये थी आपकी सुमित्रा महाजन, तो ये 16वीं की थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के आश्चर्य मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 36 है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो किसको सौंपेगा? वो उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसके उपाध्यक्ष का? लोकसभा के ही उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा अध्यक्ष कैसे हटाया जा सकता है? अगर संसद के सभी सदस्य बहुमत से पारित कर दें, लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से अगर पारित प्रस्ताव कर दें तो वो हट जाएगा। ठीक है, कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है आपका, अगर बात करेगा किसकी? लोकसभा की, तो लोकसभा में ये कर रखा है आपका 331 से। लेकिन यहाँ पर विधानसभा की बात करें तो 333। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो 331 और 333 दोनों को संविधान के 104वां संशोधन हुआ था और उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? तो ये आपका स्थानीय निकाय, अभी मैंने बताया आपको, शिक्षक बताए, स्नातक डिग्री वाले स्टूडेंट बताए और उद्योगपति नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका अधीनस्थ विधान सभा समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कौन? आपका राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 है, वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर किया है। ठीक है, दूसरा परिसीमन होने वाला है आपका 2026 में, फिर आपका लोकसभा की सीट घट या बढ़ सकती है, देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, संसद के किसी सदस्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार उपयोग किया जाता है? तो क्या आपका आपराधिक मुकदमों से गिरफ्तारी में स्वतंत्र मुक्ति नहीं, ये तो नहीं होगा। अगर आपने अपराध किया तो आपको सजा होगी, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा है, क्या आप निवारक निरोध के कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी से स्वतंत्र नहीं, ये भी नहीं होगा। सदन की दीवारों के भीतर वाक स्वतंत्रता, हाँ बिल्कुल, आप सदन के अंदर कितनी जोर से चिल्ला सकते हैं। ठीक है, जब तक संसद की सदन की अनुमति न हो गवाह के रूप में प्रमाण न देने की स्वतंत्रता, ये भी है। तो यानी कि 3 और 4 आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 है, एक व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति भारत सरकार अथवा किसी सरकार के अधीन
लाभ का कोई पद धारण किया हुआ हो, संसद की उपविधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक का अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर, यानी कि पहला तो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है अनुमुक्ति दिवालिया हो, यानी कि वो पागल दिवालिया हो, तब भी नहीं हो सकता है। और भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 10वीं सूची में क्या बात की है, दल बदल 1952 में, बाद सॉरी 52वां संविधान संशोधन यहाँ पर आया था, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि तब भी हो सकता है, तो ये भी सही है। चौथा है विपक्षी दिमाग, यानी कि पागल हो या फिर सक्षम ना हो, तो तब भी आपका हो सकता है, यानी कि आपका चार के चार आपका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीट की कहाँ है, यूपी में। ठीक है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कितने हैं, 294 सीटें पश्चिम बंगाल में है, और महाराष्ट्र में 288 है। तो पहले तीन आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आपका बिहार में देखने को मिलेगा 243 सीट है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है आज का। संसद में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछ रहा। ठीक है, तो यानी कि संचालन समिति के राज्य के मामलों पर चर्चा करना पहला ही आपका गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराए किसके, विधायिका के। ठीक है, तो हमने लगभग आपका पॉलिटिक खत्म कर दी है, 2 से 3 क्लास और आने वाली है, उसके बाद हमारी पॉलिटिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम दो आपको जियोग्राफी की क्लास को यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।